गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर राजीव द्विवेदी, मॉडर्न कॉलेज ऑफ एजुकेशन पंथरा, लखनऊ से आप सभी बीएलएड सेकेंड ईयर के छात्र छात्राओं का अपनी इस ऑनलाइन कक्षा में पुनः स्वागत करता हूं। छात्रों, आज हम लोग अपनी रिवीजन क्लास के अंतर्गत जिस टॉपिक का अध्ययन करेंगे वह है अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक, यानी सीखने को प्रभावित करने वाले कारक। अगर हम सीखने को प्रभावित करने वाले कारकों की चर्चा करते हैं तो सबसे पहले बुद्धि आता है, यानी इंटेलिजेंस आता है। छात्र के अधिगम को प्रभावित करने वाले कारकों में एक मुख्य कारक बुद्धि है। तीव्र बुद्धि वाला बालक मंद बुद्धि बालक की तुलना में किसी कार्य को अत्यधिक शीघ्रता से सीख लेता है। बुद्धि एवं शैक्षिक उपलब्धि के मध्य उच्च स्तर का सकारात्मक संबंध पाया जाता है। बहुत सारे इस पर रिसर्च हुए हैं और अधिकांश रिसर्च में ये निकल के आया है कि जिस व्यक्ति का आईक्यू लेवल, जिस बालक का आईक्यू लेवल जितना अधिक होता है उसकी उपलब्धि स्तर भी, यानी सीखने की गति भी उतना ही स्ट्रांग होता है, उतना ही मजबूत होता है। तो हम कह सकते हैं बुद्धि किसी भी बालक के सीखने को प्रभावित करती है। इसके अतिरिक्त दूसरा, किसी भी बालक का स्वास्थ्य एवं उम्र, यानी हेल्थ एंड एज भी उसके सीखने को प्रभावित करता है। स्वार्ज ने बताया है कि सामान्य स्वास्थ्य वाले विद्यार्थी जो रूखी विद्यार्थी की तुलना में शीघ्रता से सीखते हैं। रूखी विद्यार्थी यानी जिनका स्वास्थ्य उत्तम नहीं होता है, जिनका स्वास्थ्य उतना अच्छा नहीं होता है, ऐसे विद्यार्थियों की तुलना में जो सामान्य स्वास्थ्य वाले विद्यार्थी होते हैं, अच्छे स्वास्थ्य वाले विद्यार्थी होते हैं, उनके सीखने की गति अत्यधिक तेज होती है, यानी वे अत्यधिक जल्दी किसी चीज़ को सीख जाते हैं। जबकि जिनकी एक तरह से जिनका स्वास्थ्य उत्तम नहीं होता है, उनकी सीखने की गति में अत्यंत मंदता पाई जाती है। इसके अतिरिक्त गिलफोर्ड ने अपने शोध अध्ययन द्वारा यह बताया कि शैशवावस्था से बाल्यावस्था एवं बाल्यावस्था से किशोरावस्था तक की सीखने की गति में क्रम से तेजी आती है। कहने का तात्पर्य यह है कि जैसे जैसे व्यक्ति की एज बढ़ती है, उसकी मैच्योरिटी बढ़ती है, वैसे वैसे सीखने में और अधिक परिपक्वता आती है। तो आयु भी निश्चित रूप से सीखने को प्रभावित करता है। इसके अतिरिक्त अभिक्षमता, हर व्यक्ति में व्यक्तिगत भिन्नता पाई जाती है, अलग अलग अभिक्षमता पाई जाती है। अभिक्षमता एक जन्मजात प्रतिभा होती है जिसे अवसरों एवं प्रशिक्षण द्वारा विकसित किया जा सकता है। व्यक्तियों में अलग अलग प्रकार की अभिक्षमता होती है, जैसे कोई कलात्मक है, यानी कला आदि के क्षेत्र में अधिक सफलता प्राप्त करता है या अधिक क्षमता होती है। कोई व्यक्ति यांत्रिक होता है, जो यानी इंजीनियरिंग आदि के क्षेत्र में अधिक अभिक्षमता रखता है। कोई व्यक्ति दार्शनिक होता है, वैज्ञानिक आदि हो सकता है। जिस विद्यार्थी में जो भी अभिक्षमता जितनी तीव्रता के साथ मौजूद होगा, वह उसी प्रकार के अधिगम में, यानी उसी क्षेत्र से संबंधित अधिगम में अधिक तीव्र गति से सीख सकता है। तो हम कह सकते हैं कि अभिक्षमता भी सीखने को प्रभावित करती है। इसके अतिरिक्त सीखने की तत्परता, थॉर्नडाइक ने बताया है कि यदि हमें किसी कार्य को सीखने की तत्परता है तब हम उसे आसानी से और शीघ्रता से सीख लेते हैं। इसके विपरीत अगर हम किसी कार्य के प्रति तत्पर नहीं हैं, यानी तैयार नहीं हैं, तो बहुत अधिक जोर देकर के भी कोई कार्य सिखाया नहीं जा सकता है। तत्परता से निहित उन सभी विशेषताओं का योग शामिल होता है जो सीखने को आगे बढ़ाते हैं अथवा पीछे ढकेलते हैं। अगर व्यक्ति तत्पर है, तैयार है किसी चीज़ को सीखने के लिए, तो जाहिर सी बात है वह उसमें अत्यधिक जल्दी से सीखेगा और अत्यधिक अच्छी तरीके से सीखेगा। इसके अतिरिक्त वातावरण एक प्रभावी कारक होता है सीखने में। अधिगम और वातावरण दोनों का निकट का संबंध है। बालक का परिवार का वातावरण, समुदाय, कक्षा का वातावरण, विद्यालय का वातावरण सभी अधिगम प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। यदि विद्यालय, कक्षा तथा परिवार का वातावरण शांत, स्नेहपूर्ण, उदार तथा रुचिपूर्ण होगा तो बालक शीघ्र ही
किसी भी चीज़ को सीख लेता है। इसके विपरीत यदि परिवार, कक्षा तथा विद्यालय आदि का वातावरण दूषित होगा, कठोर होगा, अनुकूल नहीं होगा, तो जाहिर सी बात है कि बालक किसी भी चीज़ को सीख पाने में सक्षम नहीं हो पाएगा। बालक को विद्यालय में खेलने कूदने की समुचित व्यवस्था नहीं होगी तो बालक के सीखने में बाधा उत्पन्न होगी। कक्षा में बैठने की समुचित व्यवस्था नहीं होगी। प्रकाश एवं वायु का भी सीखने पर प्रभाव पड़ता है। ये भी इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं जो कि सीखने को प्रभावित करते हैं। अधिगम की प्रक्रिया के लिए सामाजिक संवेगात्मक स्तर के आधार पर की जाती है। यानी सामूहिक स्तर, यानी अगर तनाव, चिंता, इस तरह का एनवायरनमेंट उत्पन्न किया जाएगा तो ऐसे पर्यावरण में भी सीखना नहीं हो पाएगा, सीखने पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। इसके अतिरिक्त जाति, प्रजाति, संस्कृत आदि प्रवेश का आदि का भी वातावरण के जो फैक्टर हैं आदि का भी अधिगम पर प्रभाव पड़ता है। अभिवृत्ति तथा प्रवृत्ति यानी एटीट्यूड, अभिवृत्ति अथवा प्रवृत्ति यानी एटीट्यूड और मेंटल सेट कह सकते हैं आप। बौद्धिक स्तर के पश्चात सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक अधिगम की अभिवृत्ति है, जिसके द्वारा वह अधिगम के कार्य को सीखता है। किसी चीज़ के प्रति अगर हम किसी वस्तु के प्रति, किसी व्यक्ति के प्रति अपना एक दृष्टिकोण रखते हैं, अपना एक एटीट्यूड बनाते हैं, जैसे अगर शिक्षक द्वारा अगर कोई चीज़ सिखाया जा रहा है, अगर हम शिक्षक के प्रति भी अगर नकारात्मक एटीट्यूड बना लेंगे तो जाहिर सी बात है शिक्षक जो कुछ भी सिखा रहा है उस नकारात्मक एटीट्यूड के कारण, शिक्षक के प्रति जो बना हुआ है उसके कारण सीखना संभव नहीं हो पाएगा, यानी सीखना प्रभावित होगा। इसके अतिरिक्त कभी कभी बहुत सारे छात्र एजुकेशन के प्रति ही अगर नकारात्मक अभिवृत्ति बना लेंगे कि किसी भी प्रकार कक्षा में जो भी चीज़ें सिखाई जाती हैं वो हमारे किसी काम का नहीं है, हम तो बिना कक्षा में पढ़े भी, बिना ध्यान से शिक्षक की बात सुने भी आसानी से परीक्षा पास कर सकते हैं, परीक्षा पास करना ही उसका ध्येय बन जाए, तो ये सारे जो एटीट्यूड होते हैं वो निश्चित रूप से एक बालक के सीखने को प्रभावित करते हैं। इसके अतिरिक्त परिपक्वता एक महत्वपूर्ण पहलू होता है सीखने को प्रभावित करने में, क्योंकि परिपक्व जो भी व्यक्ति होता है उसमें जिज्ञासा प्रबल होती है और अधिगम में जिज्ञासा का अति महत्वपूर्ण स्थान होता है तथा अभ्यास द्वारा उसका यानी जिज्ञासा का विकास किया जा सकता है। यदि परिपक्वता से पूर्व सीखना शुरू कर दिया जाए, अगर हम चाहें कि किसी छोटे बच्चे को मैथ की बड़ी बड़ी कैलकुलेशन सिखाना चाहें तो उसका दिमाग उतना परिपक्व नहीं है और वो सिखाना व्यर्थ होगा उस एक तरह से। तो यदि परिपक्वता से पूर्व सीखना शुरू करवा दिया जाए तो समय और शक्ति दोनों ही व्यर्थ जाती है। अतः माँ बाप, अभिभावक या शिक्षक आदि को ध्यान देना चाहिए। जैसे उदाहरण के रूप में आप अध्ययन कर चुके हैं कि एक 8 वर्ष से 10 वर्ष का बालक साइकिल चलाना आसानी से सीख लेता है, किंतु भारी वाहन नहीं चला सकता है क्योंकि अभी वो उतना परिपक्व नहीं है। साइकिल चलाना सीखने के लिए स्थिति में वह शारीरिक और मानसिक दृष्टि से परिपक्व है, किंतु भारी वाहन चलाने के लिए वह परिपक्व नहीं है, वह दोनों दृष्टि से अपरिपक्व है। इस प्रकार परिपक्वता और अधिगम का घनिष्ठ रूप से पारस्परिक संबंध होता है। बालकों को सिखाई जाने वाली प्रक्रियाएं उनकी आयु स्तर तथा क्षमता के अनुकूल होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त सीखने की विधि यानी एक अध्यापक जिन विधियों के माध्यम से सिखा रहा है या कोई भी व्यक्ति अगर किसी बालक को कुछ सिखा रहा है उसमें किस प्रकार की विधियों का, वो मेथड्स का किस प्रकार से यूज कर रहा है, कैसे यूज कर रहा है, ये बातें भी सीखने को प्रभावित करती हैं। सीखने के लिए अधिगम की विधियों का उपयोग पर भी सीखना निर्भर करता है। सीखने की अनेक विधियां जैसे संपूर्ण विषय वस्तु एक बार में सिखाना यानी पूर्ण रूप से सिखाना, संपूर्ण विषय वस्तु को अंश में विभाजित करके सिखाना, विषय वस्तु को रख कर सिखाना अथवा समझा कर सिखाना। शोध अध्ययन बताते हैं कि यदि विद्यार्थी
रखने के स्थान पर समझकर, रटने के स्थान पर समझकर सीखता है तो जल्दी सीखता है। तो ये सब सीखने की विधियां हैं जो कि सीखने को प्रभावित कर सकती हैं। इसके अतिरिक्त शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य एवं थकान, समस्त व्यक्ति की ज्ञानेंद्रियां तथा उसकी बुद्धि ठीक तरह से कार्य करती हैं। इसके विपरीत यदि व्यक्ति शारीरिक तथा मानसिक दृष्टि से अस्वस्थ है तो वह सीखने के प्रति जागरूक नहीं होता, क्योंकि ज्ञानेंद्रियां तथा बुद्धि सीखने की प्रक्रिया में योगदान देती हैं। विद्यालयों में विश्राम वेला में पोषाहार देना, व्यायाम तथा खेलकूद में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना तथा विशेष परिवर्तन करना बीच बीच में आदि उपायों से छात्रों की थकान दूर की जा सकती है। उन्हें सीखने के प्रति उनमें रुचि जागृत की जा सकती है, जिससे कि वह पुनः किसी कार्य को करने के लिए शारीरिक तथा मानसिक दृष्टि से तैयार हो जाएं। उन्हें शिक्षा भी बोझिल नहीं लगेगी। तो जाहिर सी बात है कि इस तरह से उनको जब मानसिक थकान नहीं होगा या शारीरिक थकान नहीं होगा तो वो कोई भी चीज़, सिखाई जाने वाली चीज़ आसानी से ग्रहण करने की क्षमता रखेंगे। इसके अतिरिक्त पाठ्य सहगामी क्रियाएं हैं। किसी भी विद्यालय में पाठ्यक्रम के साथ साथ जो को करिकुलर एक्टिविटीज़ चलाई जाती हैं वह भी सीखने को प्रभावित करती हैं। शिक्षा मनोविज्ञान के विकास के कारण पाठ्यक्रम में अनेक महत्वपूर्ण सहगामी क्रियाओं को स्थान दिया जाने लगा है, जैसे वाद विवाद प्रतियोगिता, निबंध, लेख, कहानी प्रतियोगिता, अंत्याक्षरी, बालचर, विद्या भ्रमण, छात्र संघ, खेलकूद, अभिनय, नाटक, संगीत तथा इसी प्रकार की अन्य क्रियाओं को पाठ्यक्रम में स्थान देने के कारण बालकों का सर्वांगीण विकास भी हो रहा है और सीखने में भी सहायता मिल रही है। इसके अतिरिक्त सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो सीखने को प्रभावित करता है वह अध्यापक एवं अभिभावक की भूमिका। अधिगम उस समय तक प्रभावशाली ढंग से काम नहीं कर सकता है जब तक कि अध्यापक एवं अभिभावक अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन नहीं करते हैं, क्योंकि किसी भी शिक्षण प्रणाली का जो लीडर होता है वो अध्यापक ही होता है। इस क्षेत्र में अनेक महत्वपूर्ण अनुसंधान कि शिक्षक के नवीनतम अन्वेषणों के संपर्क में रहें और शिक्षण की नवीनतम विधियों का प्रयोग करें। ऐसी स्थिति में उनका प्रभाव अच्छा होगा। वह बालक में ज्ञान तथा क्रिया का अधिगम कराने के लिए उचित वातावरण तैयार कर पाने में सक्षम होंगे। अधिगम को प्रभावित करने वाले उपयुक्त सभी कारकों से स्पष्ट है कि अधिगम को प्रभावित करने में कुछ कारक विद्यार्थियों से तथा कुछ कारक शिक्षकों से संबंधित हैं। स्पष्टतः शिक्षण प्रक्रिया में शिक्षक व छात्र के मध्य जो इंटरैक्शन चलता है वो सारी चीज़ें सीखने को प्रभावित करती हैं। तो छात्रों, आज हम लोगों ने इस वीडियो के माध्यम से सीखने को प्रभावित करने वाले कारकों के विषय में चर्चा की। अगले वीडियो में मैं किसी नए टॉपिक के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए अच्छे स्वास्थ्य की आपकी कामना करते हुए मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा। जय हिंद, धन्यवाद।